कोरोना संकट के बीच आज सुबह पीएम मोदी ने कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। पीएम मोदी ने जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात की। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने पीएम की अपील का तो स्वागत किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि संतों का स्नान जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने बुजुर्गों, बच्चों से नहीं आने की अपील की है। कुछ देर पहले ही हमने जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी जानकारी दे दें, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात की है और कुंभ को प्रतीकात्मक तौर पर ही मानने की बात कही है। हालांकि स्वामी अवधेशानंद गिरी की तरफ से कहा गया है कि कुंभ में संतों का स्नान जारी रहेगा। बच्चे और बुजुर्ग, उन्होंने अपील की है कि कुंभ में ना पहुंचे। कुंभ पर पीएम की अपील पर जूना अखाड़ा की तरफ से जवाब दिया गया है, कुंभ में संतों का स्नान जारी रहेगा। और कुछ देर पहले हमने स्वामी अवधेशानंद गिरी से बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है वो आप सब तक पहुंची है, उसके बाद क्या कुछ विचार कर रहे हैं आप लोग और क्या स्थिति है, और उम्मीद यही है कि सब लोग सुरक्षित होंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का अंतःकरण अत्यंत भावुक है। वे बड़े संवेदनशील चित्त के प्राणी हैं और वो न केवल कुंभ को लेकर चिंतित रहे हैं, बल्कि वो प्रत्येक व्यक्ति के मन, बुद्धि, चित्त चेतना के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया, उन्होंने सब संतों के समाचार जाने और उन्होंने पूछा कि संतों के कैसे हालचाल हैं। तो सब संत प्रसन्न है, पर मैंने उनसे ये भी कहा है कि अब लगभग हमारे सारे स्नान हो चुके हैं और केवल एक बैरागियों का स्नान रहता है। तो प्रशासन वो स्नान कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। लेकिन हम सन्यासियों के स्नान प्राय इसमें नहीं होते, और अगर वो होते भी हैं तो प्राय प्रतीकात्मक होते हैं। तो हमारे सारे सन्यासी 2-2, 4-4 की संख्या में चले जाएंगे, प्रतीकात्मक स्नान रहेगा, लेकिन बैरागियों के स्नान के लिए प्रतिबद्ध है। और रही बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा देश भर के भावुक भक्तों से, श्रद्धालु एवं धर्म पारायण जनता से कि वो अति वृद्ध ना आए, छोटे बच्चे ना आए, रोगी ना आए तो सीमित संख्या में आए और कोविड नियमों का पालन करें। मुझे एक और बात कहनी है, ये नैरेटिव न खड़ा किया जाए कि कुंभ से कोरोना फैल रहा है। देखिए, कुंभ में कोई, लेकिन जो अन्य अखाड़े हैं प्राय वो सब प्रतीकात्मक ही स्नान करते हैं। ये जो स्नान है वो प्रतीकात्मक ही होता है, पर इस स्नान की भी कोई समाप्ति की घोषणा नहीं की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कुंभ समाप्त हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि कोई अब स्नान होगा ही नहीं। हाँ, हम आह्वान करते हैं, हम हृदय से और विनय पूर्वक ये आह्वान करते हैं जनता से कि वो सीमित संख्या में आए और कोविड नियमों का अनुसरण करें, उनका अनुपालन करें। रही बात आदरणीय बैरागियों के, वैष्णवों के स्नान की, तो वे स्नान करें और प्रशासन, शासन उसके लिए प्रतिबद्ध है, उनके स्नान के लिए। पर प्राय अन्य सभी अखाड़े सीमित सी संख्या में प्रतीकात्मक जाते हैं और उसका सम्मान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। पर मैं फिर से कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री से मेरी बातचीत हुई, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई है, आज माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो। और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि धर्म बड़ी चीज है, पर उससे बड़ी प्राण है। मैं कहना चाहूंगा आस्था बहुत बड़ी चीज है, पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन है, लोगों के प्राणों की रक्षा है। तो हमें दूसरों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, दूसरों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, और उस तरह से अब धीरे धीरे करके हम चीजें प्रतीकात्मक करें। मैं इस प्रकार से पूरी जनता का आह्वान करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं ये जो आप निर्णय, जो बात आज आप कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं लेट हो गए। 800 साढ़े 800 केस पर डे आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह की संख्या कोरोना की यहाँ है, उससे कहीं अधिक महाराष्ट्र में, उससे कहीं अधिक पंजाब में, उससे बहुत ज्यादा कहीं अधिक छत्तीसगढ़ में और भी अन्य प्रदेशों में ये जो स्ट्रेन आया, इस प्रकार की जो लहर आई है, इससे कोई न तो देश अछूता है और न हमारे प्रदेश अछूते हैं। तो ये केवल कोरोना का संक्रमण यहाँ ही नहीं है, सर्वत्र है। मैं फिर भी विनय पूर्वक कहना चाहता हूं कि उस मात्रा में नहीं है, उस तरह से नहीं है, उतना आक्रामक नहीं है, उतना प्रचंड नहीं है, उतना प्राणघातक नहीं है, और ना ही उतना वो भयावह है, ना ही वो उतना अधिक भीतर में आशंकाएं पैदा करने वाला है। लेकिन फिर भी
हम कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं आपको विनयपूर्वक बात कहूंगा, हमारे आश्रमों में सब लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। हम लगातार टेस्ट करा रहे हैं, मैंने खुद 12 बार टेस्ट कराए, निरंतर हम टेस्ट करा रहे हैं, आगे बढ़कर टेस्ट करा रहे हैं। खुद आकर हमारे सारे सन्यासी कह रहे हैं हमारा कोरोना टेस्ट कीजिए। तो ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि अब हम सतर्कता रख रहे हैं, सावधानी रख रहे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उन सारे नियमों का निर्वहन करते हुए जो कोविड नियम है, हम कुछ चीजें प्रतीकात्मक करेंगे। इसलिए भावुक भक्तों से मेरा आग्रह है कि वो कम संख्या में जोड़ा जा रहा है। क्या आप उनको कह रहे हैं? देखिए, जूना अखाड़ा में सर्वाधिक नागा सन्यासी हैं। हमने जिस तरह से उनकी जांच कराई है, सर्वाधिक सन्यासी जूना अखाड़े के हैं जिन्होंने अपनी जांच कराई है। सद्भाग्य से 1-2 कोई पॉजिटिव निकले होंगे, बाकी सब नेगेटिव। क्या रिटर्न बैक करने के लिए आप उनको कह रहे हैं कि आप नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात नहीं कही जा रही कुंभ समाप्त हो गया है। मैं कह रहा हूं कुछ चीजें प्रतीकात्मक की। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की अपील करी है कि प्रतीकात्मक कुंभ किया जाए? देखिए, प्रधानमंत्री की बड़ी स्पष्ट अपील है। उन्होंने कहा संतों का आदर होना चाहिए, भावुक भक्तों का आदर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी अपील है कि अन्यों की रक्षा के लिए, इस लड़ाई को और अधिक ताकत देने के लिए कोई चीज उस तरह से की जाए जो प्रतीकात्मक। निरंजनी अखाड़े ने कहा है कि वो कुंभ मेला की समाप्ति करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निरंजनी अखाड़े ने ये कहा है कि हमारे प्राय स्नान हो चुके हैं, तो उनका कहने का अर्थ कोई समाप्ति की घोषणा नहीं थी। उनका कहने का अर्थ कदाचित ये था कि हम लोगों के प्राय स्नान हो चुके हैं, आगे आने वाले स्नान तो प्राय हमारे प्रतीकात्मक रहे। 2-2, 4-4 संघ आप जानते ही हैं, हर कुंभ आपने देखे। उनका ये था, उनका नैरेटिव ये नहीं था कि कुंभ की समाप्ति की घोषणा हो गई। आचार्य जी, कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जब सामूहिक स्नान होता है तो पानी में वायरस बहुत तेजी से विचरण करता है, बहुत कॉन्टीजियस है। नमी में भी देखिए, मैं वैज्ञानिकों की बात को तो असत्य अथवा मिथ्या नहीं सिद्ध करना चाहूंगा, लेकिन इम्यून सिस्टम की भी बात है। जब व्यक्ति अपना जिसकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रचंड है, अब वो विश्वास से भरा है, उसमें उसकी मनोदशा में बहुत अधिक सकारात्मकता है, अथवा उसका चिंतन विधेयक है, अथवा वो बहुत ही स्वस्थ है, ऊर्जावान है, और अधिक वो एक प्रकार से आत्मबल के साथ आ रहा है, ऐसे में मुझे लगता है कि उसके विश्वास को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। स्वामी जी, जैसी परिस्थितियां हैं अभी, तो क्या इस परिस्थिति में कुंभ का समापन होना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए? अगर देखिए, हम ये कोई जो हमारे अब एक प्रकार से कुंभ धीरे धीरे शिथिलता की ओर है। आप जानते हैं कि लगभग कुंभ की सारे स्नान हो चुके हैं, एक स्नान को छोड़कर। उसमें प्राय बैरागी ही जाते रहे, अन्य जितने भी अखाड़े हैं वो प्रतीकात्मक जाते रहे। अब तक कुंभों का ये इतिहास है, जो अब तक का इतिहास रहा है, वो इतिहास ये रहा है कि वो केवल प्रतीकात्मक जाते रहे। तो हम आने वाले स्नान का भी सम्मान करना चाहते हैं। हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनके भी स्नान जो बचे हैं प्रतीकात्मक। जी, देखिए, मैं जो अपील कर रहा हूँ वो अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहा हूँ कि हम संतों को, हम सबको अन्यों के प्राणों की रक्षा के लिए, हम सबको जनमानस के आदर के लिए अपनी चीजों को शिथिल रखना चाहिए, लेकिन उनके स्नान की बाधा नहीं आए। नहीं, मैं शिथिल का अर्थ कहने का ये है कि देखिए, उस तरह का स्ट्रेन तब नहीं था जो स्ट्रेन आज है, उस तरह की आक्रामकता, उस तरह की प्रचंडता उन दोनों नहीं थी जो आज है। तो मैं ऐसा तो कभी नहीं कह रहा कि स्नान न हो। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि कुंभ समाप्त हो गया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अब स्नान नहीं होना चाहिए। मेरा आशय है कि धर्म ये कहता है कि अन्यों की प्राणों की रक्षा के लिए हम ये तय करें कि किस तरह से हम अपनी चीजों को ठीक रख सकते हैं। बाबा बयान आया है कि कुंभ का जो योग है वो वर्ष 2022 तक है, और मैं शुरू से कह रहा था कि वर्ष 2022 में कुंभ लगाया जाए, तो लेकिन कुछ संतों की हट की वजह से 2021 में हुआ। देखो, ग्रह योग और मान्यताएं तो सर्वत्र हैं और उन सबका आदर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की।
जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।